हेलो हाय जी, नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इब्ने हवा और आप देख रहे हैं इब्ने हवा रिएक्ट्स। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग और आपके तमाम घर वाले खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ कि इस्लाम तेज़ी से इस दुनिया में क्यों फैल रहा है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था और उस पर आप लोगों ने बहुत ही मोहब्बत और प्यार का इजहार किया था, जिस वजह से आज मैं फिर से इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस्लाम इस दुनिया में क्यों फैल रहा है। ऐसी क्या ख़ास बात है इस्लाम में कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल हो रहे हैं। तो चलिए सब मिलकर इस प्यारी सी वीडियो को सुनते हैं। 19 जनवरी 2024 इस दिन सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें बताया जाता है कि पिछले 5 साल में सिर्फ सऊदी अरब में 3,47,646 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस्लाम कबूल करने वालों के नंबर साल दर साल बढ़ते चले गए। साल 2019 में 21,654 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, साल 2020 में 41,441 लोगों ने, साल 2021 में 27,333 लोगों ने, साल 2022 में 93,899 लोगों ने और लास्ट ईयर साल 2023 में 1,63,319 लोग दूसरे धर्मों को छोड़कर इस्लाम धर्म में आ गए। ये रिपोर्ट सिर्फ सऊदी अरब की है, पूरी दुनिया की बात अभी आगे हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर लोग इस्लाम कबूल क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है? इस्लाम में ऐसी क्या खासियत है कि लोग दूसरे धर्मों को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना रहे हैं? तो इस्लाम की इस इंटरेस्टिंग सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में हमने कुछ बेसिक रीजन के बारे में बात करी थी, कुछ पॉइंट समझे थे कि आखिर लोग इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं। आज हम वापस से इस सवाल को डीपली एनालाइज करेंगे और कुछ नए पॉइंट के साथ इस सवाल का जवाब वापस से तलाश करेंगे। बट उससे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया, आपने इस वीडियो पर जबरदस्त रिस्पांस दिया। ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। बस इसी तरह मोहब्बत बनाए रखें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। अब टॉपिक पर वापस आते हैं और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलु अल्लाह व अशहदु अन्ना ईसा अब्दु अल्लाह व रसूलु। इस वीडियो में अभी आपने देखा कि एक पूरी फैमिली इस्लाम की सच्चाई से अट्रैक्ट होकर इस्लाम कबूल कर रही है और ये कोई अकेली वीडियो नहीं है। इस तरह की बहुत सी वीडियो रोजाना सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें लोगों को कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करते देखा जाता है। उसमें कई ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरी दुनिया में पॉपुलर होते हैं, उनके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी होती है, उनकी पर्सनल लाइफ का असर एक बड़ी पॉपुलेशन पर पड़ता है। कुछ नाम आपको बताता हूं। अमेरिका और रशिया दोनों कंट्री की नागरिकता रखने वाले एमएमए फाइटर जेफ मॉन्सन, ब्रिटिश एक्ट्रेस आयशा रोजली, ऑस्ट्रेलियन चर्च के पादरी गोल्ड डेविड, ऑस्ट्रेलियन यूएफसी फाइटर जैक मैथ्यूज, स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर जॉस इग्नासियो, कोरियन पॉप सिंगर जे किम, अमेरिकन बॉक्सिंग चैंपियन गेरवोटा डेविस। ऐसे बहुत से फेमस नाम हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब कोई ऐसा फेमस इंसान इस्लाम कबूल करता है तो उसका इंपैक्ट सोसाइटी के एक बड़े हिस्से पर पड़ता है। उस फेमस इंसान को फॉलो करने वाले लोग इस्लाम के बारे में जानना और पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उनका नाम सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो पाता, उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पर वो जगह नहीं मिल पाती, लेकिन हर रोज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी बताती है कि साल 2060 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन में 32% का इंक्रीज आएगा और दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 9.6 बिलियन हो जाएगी। सेम पीरियड में मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन के एवरेज से 2 गुनी स्पीड से भी ज्यादा करीब 70% तेजी से आगे बढ़ेगी और पूरी दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 3 बिलियन मार्क को क्रॉस कर जाएगी, यानी टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 31%। जबकि अगर इसे क्रिश्चियन के साथ कंपेयर करें तो सेम टाइम पीरियड में क्रिश्चियन पॉपुलेशन में 34% का इंक्रीज आएगा। क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों की पॉपुलेशन
ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2050 तक करीब 30 लाख लोग रिलीजन कन्वर्जन के जरिए इस्लाम फॉलो करने लगेंगे और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मुस्लिम पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। हालांकि ये बस आंकड़े हैं जो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं, लेकिन कुरान में बहुत पहले आ चुका है। कुरान चैप्टर 3 वर्स 19 में कहा गया है अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। ये तो आंकड़े हुए। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर। आखिर लोग इस्लाम कबूल क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह कौन कौन सी है, आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, कुरान। ये जो किताब आपके सामने है इसे इस्लाम की आखिरी पवित्र किताब माना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि कुरान उनके लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया आखिरी पैगाम है जो कभी भी नहीं बदलेगा। मतलब जो चीज कुरान में 1400 साल पहले आ चुकी है वो हमेशा जब तक ये दुनिया रहेगी वैसे ही रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। कुरान में एथिक्स एंड मोरालिटी, लॉ एंड जस्टिस, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, स्पिरिचुअलिटी एंड वर्शिप जैसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करी गई है। इसके अलावा लीगल सोर्स, इस्लामिक कानून जिसे शरिया कहा जाता है, इसका मेन सोर्स कुरान है। सोशल रिफॉर्म्स, सोसाइटी में जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स की प्रॉपर गाइडलाइन कुरान में मेंशन है। मतलब इंसान की लाइफ से जुड़ी हर चीज कुरान में आपको मिल जाएगी। जैसे जस्टिस, कुरान में न्याय, इंसाफ को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। कुरान चैप्टर 4 वर्स 135 में कहा गया है ऐ लोगों खड़े हो जाओ पूरी ताकत के साथ इंसाफ को कायम करने के लिए अल्लाह के गवाह बनकर। अगर यह इंसाफ तुम्हारे अपने खिलाफ हो, तुम्हारे माँ बाप के या तुम्हारे रिश्तेदारों के, चाहे वो इंसान अमीर हो या गरीब, अल्लाह ही दोनों का पालनहार है। इसलिए तू अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करो कि तुम इंसाफ से हट जाओ। अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई को अवॉइड किया तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। मतलब कुरान ने इंसाफ के लिए किसी भी रिश्ते को अहमियत नहीं दी। सामने कोई भी हो, फिर वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो, कोई बहुत अमीर इंसान हो या कोई बहुत ही गरीब, कुछ मैटर नहीं करता। उस कंडीशन में सिर्फ इंसाफ, जस्टिस ही फर्स्ट एम होता है। दूसरा, चैरिटी। ये दुनिया हाथ की इस 5 उंगली की तरह है। हर इंसान एक दूसरे इंसान के बराबर नहीं है। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब। किसी के पास इतना माल है कि उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं, तो कोई ऐसा भी है जिसके पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। सोसाइटल बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। कुरान इस पर भी एक रास्ता दिखाता है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 177 में कहा गया है नेकी ये नहीं कि तुमने अपने चेहरे ईस्ट की तरफ कर लिए या वेस्ट की तरफ, बल्कि नेकी तो यह है कि जो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरी दिन पर, फरिश्तों पर, किताब और नबियों पर, और वो खर्च करे अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर। मतलब जो अमीर लोग हैं वो अपने माल में से कुछ हिस्सा उनको भी दें जिन्हें उसकी उस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत है। हम इस पॉइंट पर अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। तीसरा, पेशेंस, सब्र। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब इंसान किसी चीज को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं, मेंटली काफी स्ट्रेस में रहने लगते हैं, और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो वक्त खराब होने का प्रेशर झेल ही नहीं पाते और सुसाइड तक कर लेते हैं। उनके अंदर वो सब्र नहीं होता जिससे लाइफ के डाउनफॉल को वो हंसते मुस्कुराते गुजार दें। हालांकि अगर कोई इस टाइम पीरियड में आके ये कहे कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये एक सेंटेंस इंसान को बड़ी हिम्मत देता है। कुरान इंसान की इस मायूसी वाले टाइम पर भी बात करता है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 153 में कहा गया है ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो, जान लो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऑनेस्टी को लेकर कुरान चैप्टर 9 वर्स 119 में कहा गया है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वालिटी। आज भी लोगों को ऊंच नीच, ऊंची जाति नीची जाति कहकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लोग नीची जाति कहकर उनके यहाँ का पानी तक नहीं पीते हैं, लेकिन कुरान इसके जस्ट अपोजिट कहता है। कुरान चैप्टर 9 वर्स 13 में कहा गया है ऐ लोगों हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से, और हमने तुम्हें अलग अलग कबीलों में बांट दिया ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। यकीनन तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। कुरान ये साफ साफ कहता है कि इस्लाम में कोई भी कास्ट बेसिस पर बड़ा छोटा नहीं। हालांकि इसमें एक डिटेल वीडियो मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। आपको इस वीडियो में क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि इस्लाम में
कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। टॉपिक पर वापस आए तो कुरान के जो पॉइंट्स अभी आपको बताए, ये कुरान की 6236 वर्स में सिर्फ 5 है। ऐसे में जब कोई नॉन मुस्लिम कुरान को पढ़ना शुरू करता है और उसे कुरान में इस तरह के हजारों पॉइंट्स मिलते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट होता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। अभी साल 2022 में ब्रिटेन की एक लड़की जो कुरान पढ़ना शुरू करती है और वो 4 बार पूरी कुरान पढ़ती है और आखिर में इस्लाम कबूल कर लेती है। कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि लोग कुरान सिर्फ इसलिए पढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो कुरान में गलतियां निकाले और फिर उसे क्रिटिसाइज करें। बट होता यह है कि जब वो कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें गलतियां मिलती ही नहीं और वो खुद मुसलमान हो जाते हैं। कहने का मतलब आज जो पूरी दुनिया में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसमें एक बड़ी वजह कुरान है, जहां कुरान लोगों को इस्लाम की सच्चाई बताता है और उन्हें इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए इनवाइट करता है। रीजन नंबर 2, चैरिटी। अभी कुरान वाले सेक्शन में कहा था कि इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अब आइए ये भी देखते हैं कि आखिर ये कैसे किसी नॉन मुस्लिम को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करता है। अक्सर आप देखते होंगे कि रोड पर, फुटपाथ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास अपना घर तक नहीं होता। बड़ी मुश्किल से वो अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन रहने के लिए फुटपाथ के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। बारिश हो, ठंड हो, वो वहीं पर रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा, खास करके ठंड के मौसम में बहुत सी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है जिसमें कोई नेताजी या फिर कोई सोशल वर्क के नाम पर उन्हें कंबल दे आता है और फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। ये केले वाली इमेज भी आपने जरूर देखी होगी। केले तो सिर्फ 2 हैं लेकिन देने वाले 4 हैं। अब ये इमेज देखें, यहां केला तो सिर्फ 1 है जबकि डोनेट करने वालों की गिनती आप खुद कर सकते हो। कहने का मतलब आज के टाइम पर चैरिटी कम होती है जबकि उसका एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब आप चैरिटी के कॉन्सेप्ट को इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो इमेज कुछ और निकलकर सामने आती है। आइए अब इसे समझते हैं। जैसा कि भी बताया, कुरान चैप्टर 2 वर्स 177 में कहा गया है, नेकी ये नहीं कि तुमने अपने चेहरे ईस्ट की तरफ कर लिए या वेस्ट की तरफ, बल्कि नेकी तो ये है कि जो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरी दिन पर, फरिश्तों पर, किताब और नबियों पर, और वो खर्च करे अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर। इसी को फॉलो करते हुए इस्लाम में फाइनेंशियली कमजोर लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। कई अलग अलग तरीके बताए गए हैं, कानून बनाए गए हैं जिससे कमजोर और गरीब लोग भी भूखे ना रहें। नंबर 1, ज़कात। इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं उसमें एक है ज़कात। अब ये ज़कात क्या है, इसे आपको एक लाइन में समझाऊं तो ये एक इस्लामिक सिस्टम है जिसके थ्रू फाइनेंशियली कमजोर लोगों की मदद की जाती है। ज़कात का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि सोसाइटी में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे खत्म किया जा सके। ज़कात की मदद से सोसाइटी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है और गरीब लोगों के हालात में सुधार भी आता है। ज़कात के जरिए सोशल यूनिटी एंड ब्रदरहुड को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसे में सोसाइटी के वो लोग जो फाइनेंशियली मजबूत है और वो ज़कात के लिए फिक्स किए गए अमाउंट लिमिट से ज्यादा की हैसियत रखते हैं तो साल में एक बार उन्हें अपने टोटल सेविंग का 2.5% अमाउंट ज़कात के तौर पर देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है और उस पर ज़कात कंपलसरी है तो उसे 2500 रुपए ज़कात निकालनी पड़ेगी और उसे गरीबों को देना पड़ेगा। कुरान चैप्टर 2 वर्स 43 में कहा गया है, नमाज कायम करो और ज़कात दो। चैप्टर 24 वर्स 56 में कहा गया है, नमाज कायम करो और ज़कात दो और रसूल के इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान में कई और जगह भी ज़कात देने के लिए जोर देकर कहा गया है। सही बुखारी हदीस नंबर 1395 में खुद प्रॉफिट ने कहा है, और फिर उन्हें बताना अल्लाह ने उनके माल पर कुछ सदका फर्ज किया है जो अमीर लोगों से लेकर गरीबों में लौटा दिया जाएगा। इस तरह इस्लाम में ज़कात के जरिए चैरिटी का एक जबरदस्त सिस्टम काम करता है जहां गरीब लोगों की मदद करी जाती है। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि जब रमजान के 30 रोजे पूरे होते हैं और ईद का दिन आता है तो सारे मुसलमान नए कपड़े पहनकर ईद की खुशियां मनाते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ईद की खुशियां मनाने के लिए पैसे भी नहीं होते। इस्लाम में इसका भी इंतजाम किया गया है। यहां भी उन मुसलमानों पर जो फाइनेंशियली मजबूत हैं उन पर ईद की नमाज से पहले फित्रा, जिसे सदक़े फित्र या ज़कातुल फित्र भी कहा जाता है, उसे गरीब लोगों को ईद की नमाज से पहले देना होता है ताकि फाइनेंशियली कमजोर लोग भी ईद की खुशियां मना सके। इसके बारे में सही बुखारी हदीस नंबर 1503 में
बताया गया है। सेम इसी तरह जब कोई रमजान के रोजे तोड़ देता है या बगैर किसी वजह के रोजे छोड़ देता है तो उस कंडीशन में इस गलती को सुधारने के लिए एक तरीका यह भी है कि उसे 60 गरीब लोगों को खाना खिलाना पड़ता है, जो कि सही बुखारी हदीस नंबर 1936 पर मेंशन है। ईद अल अजहा, जिसे आम भाषा में बकरा ईद भी कहा जाता है, इस मौके पर जिन लोगों पर कुर्बानी कंपलसरी होती है और वो जानवर कुर्बान करते हैं तो उसके गोश्त का 1/3 हिस्सा गरीबों को दिया जाता है। ऐसे बहुत से मौके हैं जहां इस्लाम अमीरों से लेता है और गरीबों में बांट देता है। और जैसा कि शुरू में ये इमेज आपको दिखाई थी जिसमें केला तो एक है लेकिन दान करने वाले अनेक हैं, यह भी बताया था कि लोग कंबल बांटते टाइम वीडियो शूट कर लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ डोनेट किया है। इस तरह से वो अपनी दरियादिली का शो ऑफ कर रहे होते हैं, बट सच ये है कि वो उस गरीब इंसान जिसको उन्होंने कुछ डोनेट किया होता है उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, उसकी गरीबी का मजाक बना रहे होते हैं। जबकि अगर आप सेम कॉन्सेप्ट को इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सही बुखारी हदीस नंबर 1423 में प्रॉफिट कहते हैं, चैरिटी ऐसे करो कि अगर अपने राइट हैंड से किसी को कुछ दो तो आपके लेफ्ट हैंड को मालूम ना चले कि आपने क्या और कितना डोनेट किया है। ये वीडियो बनाकर, फोटो लेकर अपनी चैरिटी को पब्लिक कर देना इस्लाम का तरीका नहीं है। और जब कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम के इस पूरे चैरिटी सिस्टम को पढ़ता है और उसे ये सब मालूम चलता है तो वो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। इसी तरह और भी बहुत से रीजन हैं जो नॉन मुस्लिम को इस्लाम की सच्चाई बताती है और उन्हें इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए इनवाइट करती है। कुछ रीजन मैंने इस सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में बताया हुआ है और ये पार्ट 2 था। आने वाले टाइम में पार्ट 3 भी आएगा। इस वीडियो को खत्म करूं उससे पहले आपको एक बात और बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के दम पर फैला है, उन्हें कुरान ने खुद जवाब दिया है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 256 में कहा गया है, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सही बात गलत ख्यालात से अलग छांटकर रख दी गई है। मतलब इस्लाम में किसी भी रिलीजन को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस्लाम के अकॉर्डिंग रिलीजन को अपनी खुद की मर्जी से और समझदारी से फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि आखिर क्यों दुनिया में इस्लाम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा।